Hello everyone, I am Dr. Ravina. I am working as an oral radiologist in the TCT, the Caring Touch. आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप सब जानते हैं। ओरल अल्सर्स, छाले। कोई कहता है कि ये पेट जब खराब होता है तब हमें छाले हो जाते हैं। कोई कहता है कि किसी विटामिन या किसी न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी है उसकी वजह से हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसमें से एक रीजन है इसका स्ट्रेस। आपको फैमिली प्रेशर है, कोई और पीयर प्रेशर है, मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम का स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी हमें अक्सर अल्सर्स हो जाते हैं। कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, उससे भी हमें अल्सर्स हो जाते हैं। कभी कोई ट्रॉमा है, हमें दांत हमारा कोई शार्प है, हम बार बार कुछ खा रहे हैं, वो पिंच हो गया तो हमारे गाल पे अल्सर हो जाएंगे। इस तरीके के हमारे पास सारे रीजंस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में, उसमें भी हमें ओरल अल्सर्स हो जाते हैं। तो 4 तरीके के बेसिकली अल्सर्स होते हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं एक ट्रॉमेटिक अल्सर जो किसी ट्रॉमा की वजह से होता है। सेकेंडली एप्थस अल्सर। एप्थस का खुद का मतलब भी होता है अल्सर, एक एप्थस अल्सर जो कि सबसे कॉमन होता है, जो कि मेनली स्ट्रेस की वजह से होता है। थर्ड हम कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक, जिसका कोई रीजन नहीं होता है, कोई टीबी की वजह से भी हो सकता है, कोई किसी और वजह से, लेकिन उसकी इटियोलॉजी होती है वो हम समझ नहीं सकते हैं, वो हमें प्रॉपर हिस्ट्री के बाद ही पता चलती है। और रेयरली हम कह सकते हैं ओरल कैंसर्स में होता है। तो अब आज हम बात करेंगे रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस की या फिर कैंकर सोर्स की। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से हमारे मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं। अब स्ट्रेस, कोई एग्जाम का स्ट्रेस आप लगा लीजिए, कॉलेज के एग्जाम्स हैं, स्कूल के एग्जाम में बच्चा जैसे ही टेंशन लेगा तो एज अ साइन या आप सिम्टम लगा लीजिए कि उसके मुंह में अल्सर्स हो जाएंगे। अब इन अल्सर्स को कैसे ठीक करेंगे हम, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मुंह में अल्सर्स हो गए हैं? तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि एक अल्सर होगा, रेड अल्सर हो जाएगा जिसका वेल डिफाइंड बॉर्डर होगा। एक अल्सर होगा जो इरेगुलर शेप में होगा लेकिन उसके बीच में येलो डॉट हो जाएगा। एक होगा जो रेड अल्सर होगा लेकिन उसका जो बॉर्डर होगा वो व्हाइट हो जाएगा। इस टाइप के अल्सर्स होते हैं। ये सारे हम इनको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। जैसे ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, मेजर, माइनर और हर्पेटिफॉर्म। जो हर्पेटिफॉर्म होते हैं वो हमेशा क्लस्टर्स में होते हैं, ग्रुप में होते हैं और बहुत सारे होते हैं। लेकिन इन अल्सर्स की खास बात है कि ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, सेल्फ हीलिंग अल्सर्स होते हैं। जो मेजर अल्सर्स होते हैं वो 1 से 2 होता है, 4 to 6 वीक में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी स्कार छोड़ देता है। और जो माइनर अल्सर्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, ये 1 से 6 या 6 से 10 भी हो सकते हैं और 1 to 2 वीक में ठीक हो जाते हैं। अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका? या तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से या प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री, फैमिली, पर्सनल एज वेल एज मेडिकल हिस्ट्री, एंड लास्ट टिश्यू बायोप्सी। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें इसमें, तो अवेयरनेस, हम पेशेंट को बस यही समझाना चाहते हैं कि ये अल्सर्स बहुत कॉमन है। 30% आप 30% भी नहीं, मैं बोलूंगी आप हर 5 में से 1 व्यक्ति को देखेंगे तो उसको अल्सर्स होते हैं। आपको भी होंगे, मुझे भी होते हैं, और सबको एक ना एक बार देखे ही होंगे अल्सर्स। ये बहुत कॉमन चीज है। तो अब अल्सर्स का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम कुछ भी नहीं देते, तो टॉपिकल एनेस्थेटिक्स देते हैं, या फिर हम उसको कोई भी ओरल बेस दे देंगे, या फिर हम उसे बोलेंगे कि आप गुड हाइजीन मेंटेन करो और कोई भी अवॉइड करो ऐसी चीजों को जो आपके ये एज अ ट्रिगर एक्ट करें, जैसे कि स्पाइसी फूड, चिलीज, एसिडिक फ्रूट्स एक्सेट्रा। थैंक यू।